हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक और जॉनटेक के TWKS प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है स्विच गियर। ठीक है, स्विच गियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्विच गियर, देखिए स्विच गियर क्या होता है। अपने पास इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जो कंट्रोल करते हैं अपने पास, यानी कि स्विचिंग और इंटरप्टिंग। ठीक है, यानी करंट को अपने पास स्विचिंग के लिए या फिर इंटरप्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन और अनफॉल्ट कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन हो या फिर एबनॉर्मल कंडीशन हो, उस दौरान ये यूज़ किए जाते हैं। इनके साथ जो ऑक्सिलरी एसोसिएट होती है, जो कंट्रोलिंग का काम करती है, प्रोटेक्टिंग का काम करती है और स्विचिंग का काम करती है, वो सभी अपने पास किस कैटेगरी में आते हैं? स्विच गियर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा पॉइंट। द इक्विपमेंट concerned with switching and interrupting current during normal and abnormal conditions is called स्विच गियर। यानी कि जो भी इक्विपमेंट अपने पास क्या होंगे कि नॉर्मल कंडीशन हो या एबनॉर्मल कंडीशन हो, उसमें करंट को अपने पास क्या करते हैं? इंटरप्ट करते हैं या फिर स्विचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने पास स्विच गियर कहलाते हैं। क्लियर चीज़? ठीक है, अब ऑक्सिलरी जो एसोसिएट होती है इनके साथ, यानी कि इनके साथ जो अन्य उपकरण संयुक्त होते हैं जो अपने पास स्विचिंग का काम करते हैं या फिर अपने पास कंट्रोलिंग का काम करते हैं या प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? वो भी अपने पास स्विच गियर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। The auxiliaries are associate with equipments which provide controlling switching protecting and measuring is also considered as switch gear। ठीक है, यानी कि जो इक्विपमेंट अपने पास स्विच गियर के साथ यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सिलरीज जो यूज़ की जाती हैं, जो आपको कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड कराती हैं या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं या फिर अपने पास मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे CTPT, वो भी किस में आती हैं? अपने पास स्विच गियर में आती हैं। ठीक है, क्लियर चीज़? एज लाइक एज ठीक है, अब एग्जांपल जो हैं, जैसे अपने पास क्या हो गया? आइसोलेटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, स्विच एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? स्विच गियर में आते हैं। क्लियर चीज़? अब टाइप्स ऑफ स्विच गियर देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्विच गियर।
ठीक है। यानी कि स्विच गियर इक्विपमेंट्स जो है अपने पास वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडोर और सेकंड होता है अपने पास आउटडोर। आउटडोर स्विच गियर, सेकंड होगा इंडोर स्विच गियर, इंडोर स्विच गियर। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, आउटडोर स्विच गियर की। देखिए आउटडोर स्विच गियर क्या होता है अपने पास, कि ये अपने पास यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वे स्विच गियर जिनका अपने पास उपयोग किया जाता है अबो 66 केवी से, यानी कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो मोर देन होता है किससे, 66 केवी से। ठीक है, क्लियर चीज़। और तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इक्विपमेंट का साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, बिल्डिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है, जिसमें अपने पास क्या है कि अननेसेसरी चार्ज लगता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यानी कि यहाँ महंगा लगता है, यानी कि बिल्डिंग वर्क होता है तो ये अपने पास क्या होता है, कॉस्टली होता है। क्लियर चीज़। ठीक है, तो लिखिएगा आउटडोर स्विच गियर, आउटडोर स्विच गियर equipment are work more than 66 kV voltage, 66 kV voltage। outdoor switch gear equipment building work is required। ठीक है, क्लियर चीज़। जो आउटडोर स्विच गियर इक्विपमेंट है इनके लिए अपने पास क्या होता है, बिल्डिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कॉस्टली होते हैं। क्लियर चीज़। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास इंडोर इक्विपमेंट्स, यानी कि इंडोर स्विच गियर इक्विपमेंट्स। इंडोर स्विच गियर, देखिए इंडोर जो स्विच गियर होंगे ये अपने पास ऑपरेट होते हैं बिलो 66 kV। ठीक है, इट्स ऑपरेट बिलो 66 kV वोल्टेज, दैट्स वाई बिल्डिंग वर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन में जो अपने पास लागत होती है वो नहीं लगती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कंपेयर देन आउटडोर स्विच गियर ये अपने पास क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। इंडोर switch gear equipments are operated below 66 kV, below 66 kV, that's why building work is not required। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि यहाँ जो स्विच गियर है, तो स्विच गियर में अपने पास कौन कौन से आते हैं, जैसे फ्यूज़ हो गया, HRC फ्यूज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन वर्क आता है वो आता है सर्किट ब्रेकर और उनकी रेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने पास इसी में कि रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब देखिए जो सर्किट ब्रेकर है अपने पास, उनकी जो रेटिंग होती है वो अपने पास 3 टाइप्स की रेटिंग होती है। कितने टाइप्स की रेटिंग होती है, 3 टाइप्स की रेटिंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी रेटिंग होती है, फर्स्ट ब्रेकिंग कैपेसिटी, सेकंड मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड होती है अपने पास शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। ठीक है, इनकी जो सर्किट ब्रेकर है
उसकी जो रेटिंग होगी अपने पास वो 3 टाइप्स की रेटिंग होगी, ठीक है। कौन कौन सी? ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी एंड सॉर्ट टाइप कैपेसिटी, ठीक है। अब जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है सर्किट ब्रेकर की वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है अपने पास सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एक होती है एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी ये अपने पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड होती है असिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर चीज़? इसे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये डीसी कंपोनेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। और जी ये वाइट वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ से जो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ ये मेरे पास है डीसी कंपोनेंट। कौन सा है? डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये अपने पास एसी कंपोनेंट। कौन सा है? एसी कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए कि जो अपने पास ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी आरएमएस करंट की, ठीक है। और वो भी कौन सा कंपोनेंट? एसी कंपोनेंट का मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू होगा जो सर्किट ब्रेकर के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी कहा जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। और जो अपने पास एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी है ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और ये किसकी? डीसी प्लस एसी कंपोनेंट की, जो कि अपने पास सर्किट ब्रेकर के द्वारा इंटरप्ट की जाती है। इसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर चीज़? तो नोट कीजिएगा। एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखिए एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होगी कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आरएमएस करंट of AC and DC component is interrupted by circuit breaker, circuit breaker, circuit breaker is known as asymmetrical braking capacity, asymmetrical braking capacity, ठीक है।
क्लियर चीज़। तो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होगी कि जो मैक्सिमम करंट होगा जो सर्किट ब्रेकर के द्वारा इंटरप्ट किया जाएगा, ठीक है, उसे बोला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट, ठीक है। और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करूं मैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो देखिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होगी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आरएमएस करंट की और केवल इन्वॉल्व होगा क्या, एसी कंपोनेंट, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी कहा जाएगा। क्लियर चीज। मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कौन सा कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इंटरप्ट by circuit breaker during short circuit is known as symmetrical ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्लियर चीज। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी जो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी है, दोनों में हमें डिफरेंस मालूम हो गया कि भाई सिमेट्रिकल में क्या होगा और एसिमेट्रिकल में क्या होगा। अब देखिए रिलेशन जो होता है, पहले हम क्या निकालेंगे, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट किस तरीके से निकालते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ठीक है। तो इसे मैं आई एस वाई से डिनोट कर देता हूँ, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ये होगा अपने पास, ठीक है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो निकालना है अपने पास, तो जो टोटल एमवीए गिवन होगा, ठीक है, तो एमवीएस अपने पास क्या होगा, ये हुआ अपने पास एमवीए गिवन होगा, इसे √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज यानी केवी, ठीक है। अब वोल्टेज जो गिवन होगा अपने पास, वो अपने पास कौन सा होगा, आरएमएस वोल्टेज होगा, कौन सा होगा, आरएमएस वोल्टेज होगा। लेकिन यहाँ अपने पास ब्रेकिंग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट नहीं निकालेंगे, हम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जो होगी अपने पास सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की कैपेसिटी, वो होगी अपने पास √3 मल्टीप्लाई, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, इन किलो वोल्ट मल्टीप्लाई आरएमएस करंट इन केवी, सॉरी इन किलो एम्पियर, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये डिनोट करेगा अपने पास क्या, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर चीज, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अगर हमें क्या निकालना है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालना है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ये 1.8 टाइम्स होती है किसकी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसे 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो आ जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो किस में की जाती है, एमवीए में की जाती है, किस में की जाती है, एमवीए में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है।
सर्किट ब्रेकर रेटिंग MVA, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में, सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो किस में की जाती है, MVA में ली जाती है, ठीक है। क्लियर चीज़। जो नेक्स्ट है, और कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो सर्किट ब्रेकर है उसके जो अपने पास एलिमेंट है, यानी कि जो अपने पास है कॉन्टैक्ट है, वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन अलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, टंगस्टन अलॉय के, ठीक है। सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स, सर्किट ब्रेकर contacts are made of tungsten alloy, ठीक है। क्लियर चीज़। ये क्वेश्चन भी अपने पास पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने पास, मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। मेकिंग कैपेसिटी, देखिए सर्किट ब्रेकर जो अपने पास है बनाए जाते हैं अपने पास, तो वो कैपेसिटी जो होती है अपने पास वो क्या कहलाती है, मेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। और ये अपने पास 2.55 टाइम्स होती है अपने पास किसकी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की, ठीक है। क्लियर चीज़। यानी कि जब अपने पास सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं उस दौरान जो अपने पास मैक्सिमम पीक वैल्यू को जो इंटरप्ट किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं अपने पास, मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर चीज़। क्योंकि अपने पास जब सर्किट ब्रेकर ही अपने पास अगर जल जाएगा तो वो प्रोटेक्ट क्या करेगा, इसलिए ब्रेकिंग कैपेसिटी से अपने पास क्या है कि मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो 2.5 गुना रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 2.5 गुना रखा जाता है, यानी कि 2.55 के आसपास, ठीक है। ठीक है, तो मेकिंग कैपेसिटी इज मेकिंग कैपेसिटी of circuit breaker is 2.55 times of breaking capacity of circuit breaker, ठीक है। क्लियर चीज़। और यहाँ जो ये वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू होती है, बाकी हमने जो भी लिया है वो कौन सी वैल्यू थी, RMS वैल्यू थी। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास शॉर्ट टाइम कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखिए ब्रेकिंग करंट यानी कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एंड नॉर्मल करंट का जो रेशियो है, अगर अपने पास क्या है कि लेस देन 40 आता है तो हम जो अपने पास शॉर्ट टाइम कैपेसिटी लेते हैं वो 3 सेकंड लेते हैं। अगर इससे मोर देन आता है तो जो अपने पास शॉर्ट टाइम कैपेसिटी लेते हैं अपने पास 1 सेकंड। क्लियर चीज़। इफ रेशियो ऑफ symmetrical breaking current and normal current is less than 40, then it considered 3 सेकेंड, अदरवाइज 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये होती है शॉर्ट टाइम कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये अपने पास सर्किट ब्रेकर की रेटिंग थी, और सर्किट ब्रेकर से जो रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट लिमिटिंग रिएक्टर में बी यूज, ठीक है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर में बी, ठीक है, यानी किस टाइप का करंट रिएक्टर जो अपने पास, वैसे करंट लिमिटिंग जो रिएक्टर है वो अपने पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अपने पास दे रखा एयर कोल्ड
और एयर कूल्ड, ठीक है। दूसरा दे रखा ऑयल इम्ब्रेस्ड मैग्नेटिकली सील्ड, ऑयल इम्ब्रेस्ड नॉन मैग्नेटिकली सील्ड। तो ठीक है, तो ये है कि तीनों टाइप के ही अपने पास क्या है करंट लिमिटर यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा डी। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज रिएक्टर आर यूज टू, ठीक है। तो यहाँ पूछ लिया कि सीरीज रिएक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इम्प्रूव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसका कोई रिलेशन नहीं है रिएक्टर से। इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम, ये कोई रिलेशन नहीं है इसका। इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सीरीज रिएक्टर जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो मेनली जो यूज़ किया जाता है अपने पास क्या है, फॉल्ट लेवल को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फॉर लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करंट इज यूज, ठीक है। यानी कि अपन को शॉर्ट सर्किट करंट को अपने पास क्या करना है, लिमिट करना है, ठीक है। तो कल जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है ये होता है E/X, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं, ठीक है, तो I अपने पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे अपने पास, रिएक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए रिएक्टर आर यूज, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर आर यूजुअली ऑपरेट अंडर, ठीक है। इन सर्किट ब्रेकर अपने पास जो ऑपरेट होता है उनमें से कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए ट्रांजिएंट जब स्विचिंग होती है अपने पास या ऑन ऑफ होता है उस समय क्या डेवलप होता है, ट्रांजिएंट, ठीक है। और जो सर्किट ब्रेकर अपने पास ऑपरेट होते हैं वो कौन से स्टेट में ऑपरेट होते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट में। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास होगा सी, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए XD डबल डैश इसका मतलब होता है सब ट्रांजिएंट, क्या होता है, सब ट्रांजिएंट, ठीक है। और XD डैश इसका मतलब होता है ट्रांजिएंट, ठीक है, ठीक है, सब ट्रांजिएंट। और इसका मतलब सॉरी XD डैश का मतलब होता है सब ट्रांजिएंट। तो देखिएगा XD डैश का मतलब होता है ट्रांजिएंट और XD का मतलब होता है स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। तो यहाँ पूछा गया अपने पास कि कौन सा रिलेशन अपने पास इसमें करेक्ट है। तो यहाँ देखिएगा जो सबसे कम वैल्यू होती है अपने पास वो किसकी होती है, सब ट्रांजिएंट की होती है। फिर उसके बाद ट्रांजिएंट की, फिर अपने पास क्या होता है, यानी कि जो मोर देन होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है अपने पास किसकी, स्टेडी स्टेट की। तो यहाँ कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा, बी वाला रिलेशन अपने पास सही हो जाएगा। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे अपने पास किससे, स्विच गियर से। नेक्स्ट जो अपने पास सेक्शन है उसमें अपने पास नेक्स्ट स्विच गियर को देखेंगे, HRC फ्यूज को। ओके, थैंक यू।